माँ, आप मेरे ससुराल वालों को क्यों नहीं बुला रही हैं? बताइए ना बा, आप मेरी बहू की गोद भराई में मेरे ससुराल वालों को क्यों नहीं बुला रही हैं? क्योंकि तेरे ससुराल वाले बुलाने के लायक नहीं है। अरे जिसमें घर आए मेहमान का स्वागत करने की तमीज ना हो ना, उसका स्वागत मैं क्यों करूं? बा, गलती किससे नहीं होती? किससे गलती नहीं होती? अगर ऐसे ही लोग हर गलती पर रिश्ता तोड़ने लग गए तो दुनिया में कोई भी रिश्तेदार बचेगा ही नहीं। और मैं कौन सा उन्हें रोज रोज लाने की बात कह रही हूँ? मैं कौन सा आपसे कह रही हूँ कि आप बरखा भाभी की बेस्ट फ्रेंड बन जाइए? मैं कौन सा आपसे जिद कर रही हूँ कि आप उन्हें अपने झूले पे बिठा के झुलाइए? मैं बस इतना कह रही हूँ बा कि मेरी बहू की गोद भराई है, घर में इतना बड़ा फंक्शन है, तो मेरे ससुराल वालों को बुला लीजिए। जरा सोचिए बा, अगर उनके भाई भाभी को नहीं बुलाए तो अनुज को कितना बुरा लगेगा। और मेरा बेटा यहाँ नहीं होगा तो मुझे कितना बुरा लगेगा, वो नहीं सोचा तूने? किसी ने नहीं सोचा। तुझे उन बदतमीजों की फिक्र है, हमारी नहीं है। जिसने तेरे बापूजी का अपमान किया था ना, उसकी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। बापूजी का तो आपने भी अपमान किया था बा, पर आप तो रोज आईना देखती है ना। खुद की गलती एकदम से माफ कर दी, किसी और की गलती क्यों नहीं कर सकती बा? बताइए। और आपको उस दिन की उनकी गलती याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि तब मेरे पति आपके दामाद अपने भाई और भाभी के साथ नहीं, मेरे मायके वालों के साथ खड़े हुए थे। उस दिन मैं आप लोगों के लिए खड़ी रही बा, आज मैं अपने ससुराल वालों के लिए खड़ी रहूंगी। आज ऐसे चुपचाप रह के काम नहीं चलेगा बा। आप मिस्टर शाह से बाद में बात कर सकती हैं, अभी मुझसे बात कीजिए और मेरी बात सुनिए। देख, तू मेरा दिमाग मत खा, वरना मैं तुझे भी। मुझे भी नहीं बुलाएंगी, ठीक है? मत बुलाइए, पर मैं बिना बुलाए भी आऊंगी। आप दरवाजा बंद करेंगे तो मैं ताला तोड़ के आऊंगी, सीढ़ी लगा के आऊंगी, छत से कूद के आऊंगी, जबरदस्ती आऊंगी, लेकिन आऊंगी जरूर बा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि ये अनुपमा अपना हक कभी नहीं छोड़ती और ना ही अब छोड़ूंगी। आपके और मेरे बीच में कितनी लड़ाइयाँ हुई है, लेकिन फिर भी हमारा रिश्ता टूटा है क्या? आप चाहो ना चाहो बा, उनसे रिश्ता तो जुड़ गया है, और जो रिश्ता जुड़ा है उसे तो निभाना पड़ेगा। अरे नहीं निभाऊंगी, नहीं बुलाऊंगी, नहीं देखना है तेरे ससुराल वाले का मुंह। क्या कर लेगी? लड़ूंगी। अरे अभी तो वही कर रही है। हाँ तो लड़ूंगी, जब तक आप हाँ नहीं बोलती तब तक लड़ती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, लड़ती रहूंगी। बाप, पहले मेरा मायका सिर्फ 2 गली दूर था, लेकिन आपकी वजह से मेरे मायके वाले यहाँ नहीं आ सकते थे। आज आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले यहाँ नहीं आ सकते। इस समय नहीं होने दूंगी, आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरे ससुराल वालों को यहाँ बुलाना पड़ेगा। सोचिए ना बा, आपने अगर मेरे ससुराल वालों से रिश्ता तोड़ा तो आपकी बेटी और आपके दामाद का दिल भी टूटेगा। अब बताइए, आप उन्हें बुलाएंगे या नहीं? नहीं जाऊंगी, जब तक आप मेरे ससुराल वालों को नहीं बुलाएंगी तब तक नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं तेरे ससुराल वाले को नहीं बुलाऊंगी। जरूरत भी नहीं है। लीला, तू उन्हें नहीं बुलाना चाहती तो न्योता देने की कोई जरूरत नहीं। बापूजी, लेकिन मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ तो मैं न्योता दूंगा। बुलाइए, बुलाइए, ताकि दोनों परिवार के बीच में जो थोड़ी भी तमाशे की जो कमी रह गई है ना, वो पूरी हो जाए। तमाशे तो दोनों परिवार में हुए थे, तो दोष सिर्फ एक परिवार को क्यों दे रहे हो? अरे पर सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। वो लोग भी यही सोचते होंगे। हाँ तो सोचने दो, मेरी बला से। आप बाप बेटी को मनमानी करनी है तो कीजिए, पर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तू चल, तेरे ससुराल वालों को निमंत्रण भी देना है, चल। पर बापूजी, एक बार बात से बात तो कर लीजिए। ठीक है, बुलाइए। उन हाई फाई अमीरों का ये मिडिल क्लास लीला ऐसा स्वागत सत्कार करेगी कि वो लोग जिंदगी भर ये लीला की लीला भूलेंगे नहीं। वनराज, दिल छोटा मत कर, तुझे तो पता है लीला कैसी है। तेरी शादी के टाइम पे क्या क्या हुआ था, लेकिन बाद में समझ गई थी। अरे तेरी बहू की गोद भराई है, काम वाम करना ही आंसू ही बहाने। मैं कहाँ आंसू बहा रही हूँ? चल काम पे लग जा। अरे हमारी किंजल की गोद भराई तो एकदम बेस्ट होनी चाहिए। बेस्ट ही होगी बापूजी, सबसे बेस्ट। हम बेस्ट करेंगे, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी यादों के लिए।
बच्चों की खुशियों के लिए, है ना? हाँ, उससे पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। अरे ये किसका नंबर है? जय श्री कृष्ण बेटा। नमस्ते अंकल जी, आई मीन बापू जी। नमस्ते बापूजी। जीते रहो बेटा। माफ करना अचानक वीडियो कॉल कर दी, लेकिन जरूरी था। सबसे पहले तो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। बापूजी आप क्यों ये? और उस दिन पार्टी में मेरी वजह से जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी मुझे ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। नहीं नहीं बापूजी, प्लीज माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने कॉल न्योता देने के लिए किया है। कल हमारी किंजल बहू की गोद भराई है। आप सब आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कान्हा जी ने रिश्ते की लकीर तो खींच दी है, हमें बस एक दूसरे के यहाँ जाकर उसे गहरा बनाना है। जी बापूजी, हम जरूर आएंगे। मिलेंगे तभी तो रिश्ते गहरे होंगे। वाओ, बेबी शावर, इट्स गोना बी सो एक्साइटिंग। हम राह देखेंगे, ऐसा तो रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। बड़प्पन क्या है, कोई हमारे बापूजी से सीखे। सच कहते हैं कि मेहनत से ज्ञान और विनम्रता से सम्मान मिलता है। इसलिए तो मेरे बापूजी की पूरी अहमदाबाद में इतनी इज्जत है। बापूजी रॉक! अरे गाइस, ही इज अ रॉक स्टार। कल बहुत मजा आएगा। सबको अपनी चलानी। घर लीला चलाए पर घर में लीला की नहीं चलने देनी है। कांड वो लोग करें और मेरा पति माफी मांगे। वनराज ने सही कहा था, वो लोग से जितना दूर रहे उतना अच्छा है। पर मजा ले, इसकी कोई माने। थैंक यू बापूजी, आपने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से संभाला। थैंक यू। तुझी से तो सीखा है। अनुज से बात कर लेना। मुझे पता है वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे बुरा लगा है, जैसे तुझे अपनी मायके वालों के लिए लगा था। अरे बाकी इतने सारे मिस कॉल्स। मीटिंग में था तो पता नहीं चला। आई होप वहां सब ठीक हो। स्पीकर पे रखो भी। अरे कहाँ है तू? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? बा क्या हो गया, सब ठीक है? बापूजी किंजल ठीक है? हाँ हाँ, वो सब ठीक है। तो इतने सारे मिस कॉल क्यों हैं? बा कुछ हुआ है क्या? बा वो कल किंजू बेबी की गोद भराई है। व्हाट? लेकिन गोद भराई हमारे बिना और स्पेशली वी के बिना गोद भराई कैसे हो सकती है बा? क्यों बा? कल क्यों? कल का मुहूर्त अच्छा है तो नागिन ने जिद की कि कल के दिन ही गोद भराई की रस्म करते, और अनुपमा ने भी उसकी जिद मान ली। मुझे माफ कर दे बेटा। बा मुझे घर से निकले कुछ ही घंटे हुए थे। अनुपमा की गोद भराई के टाइम पे सबसे पहली रस्म बापूजी ने की थी। बा गोद भराई की रस्म में एक दादा का अपने पोती या पोते के साथ पहली ऑफिशियल रस्म होती। मुझे भी करनी थी, मेरा भी हक है बा। मेरा सपना था कि मैं अपनी बहू की गोद भराई बहुत धूमधाम से करूं। इसीलिए मैं यहां भागा भागा आया था कि मुझे कोई काम मिल जाए और पैसे आ जाएं। मैंने तो गोद भराई की रस्म की थीम भी सोच रखी थी बा। नाच गाना म्यूजिक मस्ती सब कुछ, मैं सब कुछ करना चाहता था। मैं एक उस दिन पूरी तरह से सब कुछ भूल के एंजॉय करना चाहता था बा। क्या पोते या पोती पे सिर्फ दादी और नानी का ही हक होता है? दादा या नाना का कोई हक नहीं होता है? कोई अरमान नहीं, कोई अधिकार नहीं होते क्या? हमारा होना ना होना मैटर नहीं करता है क्या? हम मैटर नहीं करते बा?
बाहर में जाए मूर्ख। तू जब वापस आएगा तभी गोद भराई की रस्म होगी। मैं अभी जाके उन लोगों को बोल देती हूँ। नहीं बा, मुझे मत रोक। वो लोग अमीर है उसका मतलब ये नहीं कि नहीं बा, प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है, तो प्लीज उसकी गोद भराई की रस्म होने दीजिए। सॉरी बा, इमोशनल हो गया था, थोड़ा ज्यादा बोल गया मैं। क्या करूं, इतने समय से खाली जो बैठा था, और खाली इंसान सपने बहुत देखता है, लेकिन सपनों के साथ साथ प्रैक्टिकल होना भी बहुत जरूरी है। किंजल की गोद भराई होने दीजिए। अगर कल का शुभ मुहूर्त है तो कल ही होने दीजिए, क्योंकि वो किंजल और बच्चे के लिए भी शुभ होगा। लेकिन तू। मैं ठीक हूं बा, गोद भराई में मैं रहूं ना रहूं, दादा तो मैं ही बनूंगा ना। मेरा पोता या पोती मुझे ही दादा बोलेंगे ना, मेरी उंगली पकड़ के चलना सीखेंगे, मेरे ही कांधे पे बैठेंगे। कर दीजिए बा, कर दीजिए, किंजल की गोद भराई कर दीजिए प्लीज। मेरी अलमारी में मेरी काली शर्ट के नीचे कुछ पैसे हैं, वो ले लीजिएगा। और अगर वो कम पड़े तो मेरे अलमारी के ड्रॉर में एटीएम कार्ड रखा है, वो समर को दीजिएगा, वो आपको पैसे निकाल के दे देगा। और अगर वो भी कम पड़े तो मैं पटेल भाई को कह दूंगा, वो भिजवा देंगे। हाँ ठीक है। मेरी बेटी की गोद भराई अच्छी तरह से होनी चाहिए बा, सब अच्छी तरह से कीजिएगा प्लीज। और समर और पाखी को कहिएगा कि मुझे फोटो भेजते रहे। हाँ पर तू कल नहीं आ पाएगा क्या? बा, इस वक्त परिवार के साथ रहने से ज्यादा जरूरी है परिवार के लिए पैसे कमाना। इस वक्त मुझे कोई किसी दूसरे देश भी भेज देगा ना तो मैं चला जाऊंगा, कोई मुझे उठा के गांव खेड़े भेज दे तो भी मैं चला जाऊंगा, बस पैसे आना चाहिए। इसलिए मैं काम का देखता हूं और आप प्लीज गोद भराई का देखिए। बच्चा आने के बाद वैसे भी खर्चे बढ़ जाएंगे बा, और उसके लिए काम बहुत जरूरी है। और गोद भराई में सबको बुलाइएगा, कपाड़िया को छोड़ के। तेरी कसम बेटा, मैंने अनुपमा और अनुज के सामने ही वो राखी दवे को मना कर दिया था कि कपाड़िया फैमिली नहीं आएगी। पर तू तो जानता है ना अनुपमा को और तेरे बापूजी को, और ऊपर से वो अनुज भी कुछ ज्यादा हीरोपंती कर रहा था। अब तू ही बता मैं क्या करूं? रखता हूं बात। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।